बेटा और भी बच्चे कहाँ हैं? 2 मिनट वेट करिएगा बेटा। चलिए एक क्वेश्चन करिएगा, कल हम लोगों ने करा रहे थे, उसी पे क्वेश्चन करिए। There are unlimited number of red, white, blue and green ball. They are all alive except for the colors. Number one, find number of age. Good afternoon. Find number of age in which selection of ten balls can be made. Second है number of find number of age in which selection of 10 balls containing balls of all four different color. चलिए बताइए। हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बॉल सेलेक्ट करनी है। बताओ कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं सिलेक्शन के। सेकंड में है कि 10 बॉल है लेकिन हर तरह की बॉल होनी चाहिए।
Find number of ways in which selection of 10 balls containing balls of all four different colors. वाह, आसान है, कोई टफ नहीं है। चलिए 2 मिनट का टाइम लीजिए, जल्दी करिए। चलिए पहला वाला कैसे करेंगे? चलिए, तो देखिए हमारे पास रेड कलर की बॉल है, व्हाइट कलर की बॉल है, ब्लू कलर की बॉल है और ग्रीन कलर की बॉल है। इन सारी बॉल्स को मिला करके हमको 10 बॉल लेना है। अब चाहे ये 0 0 0 हो जाए, ये 10 हो जाए, ये अनलिमिटेड बॉल है। चाहे ये 10 हो जाए, ये 0 हो जाए, चाहे ये 1 1 1 और 7 हो जाए, या 2 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आर हमारा 0 या 0 से बड़ा है, डब्ल्यू भी 0 है 0 से बड़ा, बी भी 0 है 0 से बड़ा, जी भी 0 है 0 से बड़ा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरीके से क्या ये वही क्वेश्चन बन रहा है कि 10 चॉकलेट्स को आइडेंटिकल बॉल, सारी की सारी आइडेंटिकल बॉल है। भाई कलर से ले रहे हैं ना, कलर तो आइडेंटिकल है। रेड है तो रेड की छोटी बॉल हो बड़ी बॉल हो आइडेंटिकल ही मान लीजिए। भाई को रेड कलर की बॉल सेलेक्ट करनी, कलर वाइज सेलेक्ट करना है, बॉल की साइज वाइज तो सेलेक्ट करना नहीं है। और सारी की सारी एक तरह की है, तो एक तरीके से 10 आइडेंटिकल चॉकलेट को 4 गर्ल्स में डिवाइड करना है। क्वेश्चन तो उसी टाइप का हो गया हमारा। क्वेश्चन वैसे ही बन गया कि जो कराया था, तो वैसा ही है क्वेश्चन बन गया। तो इसको डिवाइड, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? अभिषेक कितने हो जाएंगे? 10 + 4 - 1 C 4 - 1 13 C 3। सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 13 C 3। ठीक है,
चलो अब दूसरे में क्या कह रहा है कि सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज बताने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन सिलेक्शन ऑफ 10 बॉल कंटेनिंग बॉल्स ऑफ ऑल 4 डिफरेंट कलर, मतलब सारे डिफरेंट कलर की बॉल होनी चाहिए, मतलब रेड, वाइट, ब्लू और ग्रीन मिलाकर के 10 लेना। लेकिन सारे कलर्स की बॉल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कलर छूट जाए। तो मतलब रेड भी कम से कम एक लेना है, व्हाइट भी कम से कम एक लेना है, ब्लू भी कम से कम एक लेना है और ग्रीन भी कम से कम हमको एक लेना है। तो क्वेश्चन वो वाला नहीं बन गया कि 10 आइडेंटिकल चॉकलेट्स को 4 लड़कियों में डिवाइड करना है और कम से कम एक देना है। तो झंझट खत्म करें, एक रेड, एक व्हाइट, एक ब्लू, एक ग्रीन दे करके झंझट खत्म कर दें। अब R प्लस डब्ल्यू प्लस ब्लू प्लस ग्रीन इक्वल टू कितना, 4 दे दिया, अब तो 6 चाहिए। 6 को किसी भी तरीके से बांटो, किसी को 0 भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ही एक एक कलर की जा चुकी है, हमारे पास चारों कलर हो चुका है। अब इस केस में R बी डब्ल्यू जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 4 10 -1 C4 -1 9 C3। हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलो, ठीक ठीक। अब है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे किसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, ग्रुप साइजेज आर फिक्स्ड। अभी जो हमारी ग्रुप साइजेज होंगी वो फिक्स रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग किसका, अभी तक आइडेंटिकल का पढ़ रहे थे, अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का पढ़ेंगे, डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन।
जिसमें ग्रुप साइजेस हमारी क्या होंगी, फिक्स होंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, छोटा सा। डिवाइड 10 distinct objects into two groups of size 4 and 6। सोचिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, सोचिए और करके ऐसा बताइए कि हमको 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है जिसकी साइज हमारी 4 और 6 है। हुआ? तो देखो बेटा, ध्यान से देखना इसको। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10। इनको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक के पास 4 चाहिए और एक के पास 6 जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देना। इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो हमने डिवीजन किया, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बताओ। नंबर ऑफ वेज क्या, हम कोई भी 10 में से पहले 4 सेलेक्ट कर लें, 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लें, फिर उसको इसमें दे दें। भाई हमारे पास एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 है तो 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करके इधर रख दो, बाकी बचे हुए जो 6 होंगे 6 में से 6 इधर रख दो। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल है नहीं, डिस्टिंक्ट है, तो जो भी सेलेक्ट करोगे 10 में से 4 अलग अलग सेलेक्ट होगा तो वो अलग अलग वेज होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे पहले दूसरे को सेलेक्ट करोगे तो अलग तरीका होगा, दूसरे तीसरे को सेलेक्ट करोगे तो अलग तरीका माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या है, डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। ठीक है, तो 10C4 मतलब 4 और बचे हुए 6 में से 6 को सेलेक्ट करके दूसरे में डाल दें। तो एक तरीके से क्या हुआ, 10C4 into 1 हुआ, और ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 हुआ। अगर यही होता डिवीजन इनटू 2 पर्सन्स, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिवीजन किस में है, ये तो सिर्फ ग्रुप्स में है, कोई पर्सन से मतलब है नहीं, चाहे अलग अलग बस करना है, लेकिन पर्सन को देने का मतलब होता है पहले पर्सन को दिया दूसरे पर्सन को दिया तो वो वेज ही अलग अलग हो जाएगा। ग्रुप में डिवाइड करना वेज अलग अलग नहीं है, लेकिन पर्सन में अगर डिवाइड कर दिया तो वेज अलग अलग। जैसे अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है 10, अगर O1 O2 O3 O4, अगर मान लो दो लोग हैं राम और श्याम, तो O1 O2 O3 O4 अगर राम को मिला तो वो अलग पेज होगा, श्याम को मिला तो अलग पेज होगा। ठीक है, लेकिन जैसे 1 2 3 4 है, अगर 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 1 2 इधर किया 3 4 इधर किया, और 3 4 इधर किया 1 2 इधर किया, तो बात एक ही हो जाएगी।
ये तो ग्रुप में बस आधा आधा कर दिया ना, लेकिन कहा जाए ये एक लड़के को देना है दूसरे लड़के को, तो 1 2 जब पहले लड़के के पास गया तो बात अलग होगी, 3 4 पहले लड़के के पास गया तो बात अलग हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता तो बात सारी सेम रहती, ये तो सारा सब कुछ सेम रहता, 10c4 इंटू 6c6, बस क्या कहते फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 2% में डिवाइड करना है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल। तो कुछ तुमको खास बात दिख रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे ही ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो वो बस टोटल में से इसको 4 देना है फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो गया, इसको 6 देना है फैक्टोरियल 6 से डिवाइड। और जब पर्सन्स में कर रहा है तो जितने पर्सन है उतने मल्टीप्लाई हो गए। समझ में आया? क्लियर करो। Distribute 10 distinct objects into 3 ग्रुप चाहिए। There are 10 distinct objects. Find number of ways of division of these objects into 3 groups of size 2, 3 and 5. Number of ways of distribution of these objects into 3 groups of size, 3 groups नहीं, 3 persons of size 2, 3 है। चलो अब हमने एक बताया है, अभी अलग करो। आ गया?
हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं? 10। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको कह रहा है कि 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक 2 का होगा, 3 का होगा और 5 का। तो डिवीजन इनटू ग्रुप्स करेंगे। डिवीजन इनटू ग्रुप्स तो क्या हो जाएगा? अगर डिवीजन करेंगे ग्रुप्स में तो बताइए क्या हो जाएगा? तो हमको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले को मान लो 2 देना है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 10। 10 दिख रहा है, तो 10 में से कोई 2 को पहले को दे दिया, बचे हुए 8। 8 में से 3 को दूसरे को दे दिया। अब 3 और निकल बचे 5। 5 में से 5 थर्ड वाले को चला गया। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगे? तुम देखोगे तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 10, या ऐसे करो अपॉन 2 3 5, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करो, यही आएगा। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पहला पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लिखा है ग्रुप में, 3 ग्रुप में डिवाइड करना, बात अलग अलग सेम है। चाहे 2 मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना, 2 3 5 के पार्ट में डिवाइड करना, बात है। लेकिन 3 पर्सन्स में दे दोगे तो बात अलग अलग हो जाएगी। 3 पर्सन्स में दे दोगे बात अलग अलग हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 3 पर्सन्स क्या हो जाएगा? ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब तो जल्दी से कर लोगे। मान लो हमारे पास 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और इनको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। 2 3 4 14 है। मान लो ये 14 है, तो बताओ डिवीजन क्या होगा? इनटू ग्रुप्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ये हो जाएगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो डिवीजन कितना हो जाएगा? बताना सही व गलत। फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। गुड। डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 है और 4 लोगों में डिवाइड करना है, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई। चलो।
4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पर्सन में डिवीजन भी करना है। अब 2-2 है, अभी ग्रुप साइजेस क्या हो गई, इक्वल। ध्यान रखना, इसके पहले जो हमने ग्रुप साइजेस दिया था वो इक्वल नहीं थी, फिक्स थी, लेकिन उसमें से कोई भी इक्वल नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, ग्रुप साइजेस इक्वल। तो पहले ध्यान से समझ लो, मान लो हमारे पास ए बी सी डी, हमारे पास ए बी सी डी 4 वो है डिस्टिंक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इनको अगर 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करोगे? चलो देखो, ए बी सी डी 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड करना जिसकी साइज 2 और 2 है। या तो ए बी साथ में लो, सी डी हो गया, बचेगा ए बी ले लिया, सी डी बचा। ए सी लिया तो बी डी बचा, ए के संग डी लिया तो बी सी इधर चला जाएगा, बी के संग सी लिया तो ए डी हो जाएगा, बी के संग डी लिया तो ए सी हो जाएगा, और सी के संग डी लिया तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ वेज 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम ध्यान से देखो, जब ग्रुप साइज इक्वल है तो ए बी इधर आ जाए, सी डी इधर, या सी डी ए बी करो या ए बी सी डी करो, भाई दोनों ग्रुप तो सेम दिखाई दे रहा है ना। उसी तरह ए सी बी डी वाला और बी डी ए सी वाला भी ग्रुप क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है। ए डी बी सी वाला और बी सी ए डी बी सी को बी सी ए डी करो, ये भी सेम हो जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इनको हटाना पड़ेगा, हमारा सिर्फ कितना होगा, 3 होगा, 1 2 3, ना कि 6 होगा, 3 होगा। तो हम क्या करें, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दें। मतलब अगर डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाए, अब तक क्या करते थे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 करते थे, सॉरी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन अभी ये दोनों सेम हो जा रहा है। तो जितने लोग इक्वल हैं, जैसे 2 2 दो इक्वल हो गए तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, ये डिवीजन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर्सन में अगर करना है तो डिवीजन जितना भी हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 पर्सन से, फैक्टोरियल 2 से। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब बताइए, समझ में आया? Six distinct objects हैं,
दो दो के 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, डिवीजन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। डिवीजन है 3 ग्रुप्स में, डिस्ट्रीब्यूशन है 3%। हुआ बेटा सारे लोग? चलो, तो डिवीजन के समय क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन, पहले तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 करोगे, ये 3 सेम है तो 1 अपॉन कितने हैं, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिवीजन इनटू नंबर ऑफ पर्सन का फैक्टोरियल, पर्सन में डिवाइड, तो पहले डिवीजन कर लें, और इसको फिर किससे, कितने पर्सन में डिवाइड करना है, 3, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर, फिगर सही था? चलो गुड। अभी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं लिख रहे हैं और इसको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 2 2 2 3 3। और 16 ऑब्जेक्ट्स, डिवीजन भी निकालिए, इनटू 6 ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 6%।
division into 6 groups, distribution into 6 persons. सिक्स ग्रुप में डिवाइड करना, डिवीजन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना 6 पर्सन। चलो पहला डिवीजन किया, फैक्टोरियल 16 अपॉन अब इसको किससे मल्टीप्लाई, कितने सेम है, ये 3 वाले हैं और ये 2 हैं आइडेंटिकल, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 6 नहीं लिखोगे, अब इसे अलग अलग करोगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फैक्टोरियल 16 एक तरीके से क्या है, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू कितने परसेंट से 6, फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक तरीके से फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 1 2 3 4, फैक्टोरियल 2 की पावर 4 3 3। यहाँ फैक्टोरियल 2 की पावर 3, फोर है, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, 8 distinct object distributed into 3 persons, so that everyone gets at least objects.
एटलीस्ट है 2 ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखना, इतनी आसानी से मत कर देना। पहले तो डिवीजन करो तब डिस्ट्रीब्यूशन करो। पहले तो मान लो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है और सब ग्रुप में कम से कम 2 तो देने ही देना। चलिए देखिए, सोच लिया हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं। पहले डिवीजन करिए। 3 लोगों में डिवाइड करना है, कम से कम 2 तो देने ही है। मान लो 2 2 2 तो देने ही है। बचे 2 2 2 2 2 2 2 2 देने के बाद हमारे पास कितने बच गए? 2। अब 2 को या किसी एक को दे दो या 1 1 को 2 जगह बांट दो। तो किसी एक को देंगे तो एक तरीका तो हो जाएगा 4 2 2 वाला, और अलग अलग देंगे तो किन्हीं 2 को 3 मिलेगा, एक को 2 मिलेगा। तो सिर्फ पहले तरीका, दो तरीके से ही हम डिवीजन कर सकते हैं। या तो 4 2 2 का डिवीजन करें या 3 3 2 का डिवीजन करें, इसके अलावा कोई भी वेज नहीं है। तो पहले मान उनको डिवीजन करना है। तो अगर डिवीजन करना होता, तो अगर 4 2 2 का डिवीजन करना होता तो क्या करते हैं? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये 2 आइडेंटिकल हो जाते हैं तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेते हैं। प्लस सेकंड केस फैक्टोरियल 8 अपॉन 3 3 2 वाला, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2, ये दोनों सेम है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या करें? हम मल्टीप्लाई करके कितने लोगों में डिवाइड करना है? 3 पर्सन्स में, फैक्टोरियल 3 से। अभी तक डिवीजन था, अब डिवीजन को काट करके हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? 1 अपॉन फैक्टोरियल होगा ना? क्यों बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल? ये तो डिवीजन था ना। आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टोरियल 3 पर्सन से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ना। फैक्टोरियल 3 1 अपॉन क्यों होगा? यहाँ पे 2 लोग इक्वल है इसलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे भी 2 लोग इक्वल है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। डिवीजन हो गया, डिवीजन को मल्टीप्लाई कर लिया फैक्टोरियल 3 से, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। नोट डाउन करिए।
There are n distinct objects. We have to distribute into n person so that exactly one gets no object. जल्दी करिए. हुआ. हुआ.
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलो अब आगे कह रहे हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एन डिस्टिंक्ट, एन पर्सन में डिवाइड करना है, एन पर्सन में डिवाइड करना है। और ये भी कह रहा है कि एक ऐसा होगा जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वन सबको दो, सबको वन, किसी एक को दो देना पड़ेगा क्योंकि एन ऑब्जेक्ट्स को एन लोगों में बांटना है, किसी एक को दो दे करके एक को जीरो देना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे भी वन रहेगा, एन पर्सन्स में से n-2 पर्सन्स को तो हमको वन वन देना पड़ेगा, एक को दो दो, भाई सबको एक एक दे देते। ऐसे सोचो कि अगर सबको हम एक एक दे देते तो सबको मिल जाता, लेकिन एक को कह रहा है कि कुछ नहीं मिलना चाहिए जीरो, तो इसका वाला उठा करके हमने क्या किया, इसको दे दिया। तो n-2 पर्सन को एक एक मिलेगा, एक पर्सन को 2 मिलेगा, एक को 0 मिलेगा। ये समझ में आया? तभी ऐसा होगा कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को n पर्सन में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टोरियल n अपॉन 1 की पावर n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि ये ग्रुप कितने बार आ रहा है, n-2 और टाइम्स आ रहा है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n-2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये तो 1 तो 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 यहां से निकला, इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, फैक्टोरियल n-2 आ गया। एक तरीके से जब nc2 है इनटू फैक्टोरियल, ठीक है, यही हमारा है। देखो कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आया था जेई में बड़ा प्यारा सा, इसी पे लग रहा था सेट्स का क्वेश्चन आया था, जरा आप लोग करिए, आप लोग सीखोगे, उसे एडवांस में आया है। सेट एस इक्वल टू दिया हुआ था 1 2 3 ऐसे करते करते 12 इस टू बी distributed in 3 sets ABC of equal size. If A यूनियन B यूनियन C क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है,
ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेट है उसको 3 सेट में डिवाइड कर, एक सेट है उसको 3 सेट में डिवाइड करना है, मास्टर सेट है और तीनों की साइज इक्वल है, मतलब 4 एलिमेंट है तो 12 एलिमेंट है तो 4 4 4 के एलिमेंट में डिवाइड करना, तीनों मिला करके 12 हो जाएंगे। सही है। और जो इस सबका एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन 5 देने का मतलब यह है कि अगर 1 इसमें जाएगा तो 1 इन दोनों में नहीं जाएगा, 2 इसमें चला गया तो 2 इन दोनों में नहीं जाएगा, ऐसा ऐसा कोई रिपीट नहीं होगा। वाह, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये 12 एलिमेंट है जिनको 3 लोगों में डिवाइड करना है। 12 एलिमेंट है उनको 3 पर्सन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले ऐसे सोच, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में, ए में, बी में और सी में, 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। 12 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बात तो यही हुई। 12 डिस्टिंक्ट नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स को उनको 4 4 के 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रुप में डिवीजन नहीं करना है, सॉरी 3 पर्सन में एक तरीके से सोचो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए में, बी में और सी में। तो सही हुआ। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 इंटू, ये कितने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो डिवीजन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करोगे, फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियस फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 की पावर 3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है।
अब जो हमने करने जा रहा है उसमें है ग्रुप साइजेज आर नॉट फिक्स्ड। ग्रुप साइजेज आर नॉट फिक्स्ड। टेन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अभी ग्रुप साइज हम लोग ने फिक्स रखी थी, जैसे 2, 2, 5, 1, ग्रुप 2, 4, 3 ऐसे फिक्स रखी थी। अब ग्रुप साइज फिक्स नहीं है, जैसे हमने कह दिया 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी। अब कह दिया एनी वन गेट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी को कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। एनी वन गेट्स एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई कितने भी ऑब्जेक्ट्स ले सकता है, मिल सकते हैं। तो इसका आंसर सोचो जरा 1 मिनट के लिए, सोचो बताओ क्या हो सकता है। अब सोचो कैसे करेंगे। अब पहले वाले 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो हमारे पास ऐसे हैं ऑब्जेक्ट्स O1, O2, O3, O4 ऐसे, चलो हम ऐसे यहाँ लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही लिखना। अब देखो हमारे पास O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इन सारे ऑब्जेक्ट्स के पास कितने ऑप्शन है? पहले वाले के पास भी 3 ऑप्शन, किसी के पास भी जाए, ए के पास, बी के पास, सी के पास, फ्री है। तो ग्रुप साइज भी नहीं है कि इसको 3 मिलना चाहिए, इसको 4 और इसको 5, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे वाले के पास भी 3 ऑप्शन है, इसके पास भी 3 ऑप्शन है। इस तरह से सबके पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है सबके पास। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10। अब समझ में आया? उल्टा हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है मतलब हो। In how many ways
can distribute 20 liters into 10-liter boxes. In how many ways you can distribute 20 liters into 10-liter boxes? कितने तरीके से आप 20 लीटर्स को 10-लीटर बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? टू की पावर 10, 20 लीटर्स है ना बेटा, 20 लीटर्स 10-लीटर बॉक्सेस में डालना है। तो 20 लीटर है हमारे पास, L1, L2, L3, L20। हर लीटर के पास 10 ऑप्शन है, वो किसी भी लीटर बॉक्स में जा सकता है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 10 टू द पावर 20। ये कितने हैं? 20 टाइम्स है ना, तो 10 टू द पावर 20। कभी कभी कंफ्यूज हो तो ऐसे सोचा करो, 20 लीटर्स हैं और 10 लीटर बॉक्स है। अच्छा, दो ऑप्शन है, एक ऐसे एरो बनाया करो, एक ऐसे। क्या 20 के 20 लीटर एक लीटर बॉक्स में जा सकता है? हाँ जा, एक सामने वाले एक ले लिया। क्या 10 के 10 लीटर बॉक्स मिल करके किसी एक लीटर को ले सकते हैं? नहीं, मतलब ये वाला मेथड गलत है, ऊपर वाला सही है। तो मतलब हर लीटर के पास कितने ऑप्शन? 10, इसलिए 10 टू द पावर क्या हो गया? 20। ठीक है। In how many ways and distinct objects can be distributed
into r persons. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को r पर्सन्स में कितनी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अच्छा, आगे लिख दो, एनी वन गेट्स, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये मान लेना किसी को कितना भी लिख दे, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। चलो करो, जल्दी करो, आंसर दो। अरे सर एक सेकंड दूसरा मेरा लगा, जल्दी बताओ भाई। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आर पर्सन, ऐसे सोचो, एन ऑब्जेक्ट है, आर पर्सन, ऐसे एरो बनाओ, ऐसे एरो। क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट मिलकर के एक आदमी को दे सकते हैं? हाँ। क्या सारे के सारे पर्सन मिलकर के एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं। समझे? क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक आदमी को दिया जा सकता है? एकदम दिया जा सकता है। क्या सारे के सारे लोग मिलकर के एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मतलब ये वाला मेथड सही है, ये वाला गलत है, तो इसको हटाओ। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिख सकते हो, हर ऑब्जेक्ट के पास कितना, हर ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन, आर, पहले के पास भी आर, दूसरे के पास भी आर, तीसरे के पास भी आर, चौथे के पास भी आर, एनएथ के पास भी आर ऑप्शन है। मतलब कितने टाइम्स है? एन टाइम्स। तो आंसर कितना हो गया? आर टू दी पावर एन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू हो जाएगा आर टू दी पावर एन। समझ में आया? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है, उसको लिख लीजिए, उसको हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए उस फॉर्मूले को लिख लीजिए और यूज करिएगा, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट
into r persons. Into r person. If each person gets at least, कम से कम, one object. ध्यान रखना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आर लोगों में डिवाइड करना है, कम से कम एक मिलना चाहिए। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज होता है वो होता है आर टू दी पावर 1 एन माइनस आर सी 1 आर माइनस 1 की पावर एन प्लस आर सी 2 आर माइनस 2 की पावर एन माइनस आर सी 3 आर माइनस ए की पावर एन प्लस आर सी 4 आर माइनस 4 की पावर, ऐसे चलता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आर पर्सन्स हैं एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आर पर्सन में डिवाइड करना है, सारे के सारे लोगों को कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिलना जरूरी है, इक्वल टू आर टू दी पावर एन माइनस आर सी 1 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग मिलते हैं और इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे और रीअरेंजमेंट कर लेंगे, तो लगभग ये आपका खत्म हो जाएगा, बाइनोमियल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।